बिस्मिल्लाह हिर्रहमान निर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बहुत रहम वाला है। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो सारे जहान का पालनहार है। हम उसी से मदद व माफ़ी चाहते हैं। आइए जानते हैं दज्जाल की हकीकत। दज्जाल कौन है, दज्जाल कहाँ है और वह कब निकलेगा? दज्जाल का कैद से निकलना भी क़यामत से पहले की 10 बड़ी निशानियों में से एक है। ये अपने साथ बहुत बड़े फितने व शुबहात लेकर आएगा। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में उम्मत को खबरदार किया और फरमाया, अल्लाह की कसम, क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी जब तक 30 झूठे न ज़ाहिर हो जाएं। उनमें सबसे आखिरी काना दज्जाल होगा। आइए जानते हैं दज्जाल कौन है। दज्जाल औलादे आदम में से एक शख्स होगा जिसे अल्लाह कुछ ऐसी ताकतें अता करेगा जो उसके सिवा किसी इंसान को हासिल न हुई। उसे मिली यह ताकतें लोगों की आजमाइश के लिए होंगी। वह यह दावा भी करेगा कि वही रब्बुल आलमीन है। उसकी बाएं आंख मिटी हुई होगी, यानी वह काना होगा। कुछ अहले इल्म के नज़दीक उसे मसीह इसलिए कहा गया है, वह सारी ज़मीन में घूमेगा व चलेगा फिरेगा। दज्जाल का मतलब फरेब है। अहादीस के मुताबिक उसका काम दजलव, फरेब करना, बहाने बनाना, हकीकत को छिपाना और बड़े बड़े झूठ बोलना होता है। वह लोगों से उस पर ईमान लाने को कहेगा। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी पहचान बताते हुए फरमाया, दज्जाल काना है और तुम्हारा रब काना नहीं है। वह हर ऐब से पाक है। आइए जानते हैं दज्जाल कैसा दिखता है। वह छोटे कद, मजबूत जिस्म और बड़े सर वाला होगा। उसकी दोनों आंखें ऐबदार होंगी। दाईं आंख अंगूर की तरह फूली हुई होगी और बाईं आंख पर चमड़ा आया हुआ होगा। बाल घने व घुघराले होंगे। सफ़ेद रंगत वाला होगा और उसकी दोनों आंखों के बीच काफिर लिखा होगा। उसकी रफ्तार उस बारिश की तरह होगी जिसके पीछे हवा हो। मतलब यह कि वह बहुत तेजी से ज़मीन के हर हिस्से में पहुंच जाएगा। वह ज़मीन में 40 रोज़ तक फिरेगा। उनमें का एक दिन 1 साल की तरह, एक दिन 1 महीने के बराबर और एक दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। बाकी के दिन आम दिनों की तरह होंगे। गधे पर सवार होगा। वह मशरिक की तरफ से आएगा। उसका इरादा मदीना में दाखिल होने का होगा, मगर उहद पहाड़ के पीछे फरिश्ते उसे रोककर उसका रुख शाम, सीरिया की तरफ फेर देंगे। आइए जानते हैं दज्जाल के फितने कौन कौन से होंगे। नंबर 1, उसके साथ जन्नत व जहन्नम होगी। उसकी आग असल में जन्नत होगी और उसकी जन्नत हकीकत में जहन्नम होगी। नंबर 2, उसके साथ पानी और आग होगी। उसकी आग असल में ठंडा पानी होगी और उसका पानी हकीकत में आग होगी। तुम में से जो कोई दज्जाल को पाए तो उसे चाहिए कि उसकी आग में कूद जाए, क्योंकि वह ठंडा मीठा पानी होगा। नंबर 3, वह एक कौम के पास आएगा तो वह कौम उस पर ईमान ले आएगी। वह आसमान को हुक्म देगा तो वह बारिश बरसाना शुरू कर देगा। जमीन को हुक्म देगा तो वह पैदावार देना शुरू कर देगी। भेड़ बकरियां जब चरकर लौटेंगी तो उनके थन दूध से लबरेज होंगे। फिर जब वह एक दूसरी कौम के पास जाएगा तो वह उस पर ईमान नहीं लाएगी। सुबह जब वह कौम अपने खेतों को देखेगी तो फसलें बर्बाद हो चुकी होंगी और जमीन बंजर। वह उस बंजर जमीन को हक्म देगा तो जमीन से खजाने निकलकर शहद की मक्खियों की तरह होकर उसके पीछे पीछे चलेंगे। नंबर 4, दज्जाल जब एक देहाती से कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे मर चुके माँ बाप को जिंदा कर दूं तो क्या तुम मुझे अपना रब मान लोगे? वह हामी भर लेगा तो 2 शैतान उसके माँ बाप की शक्ल में उसके सामने आ जाएंगे और कहेंगे कि बेटा, इसका कहा मानो, यही तुम्हारा रब है। वह एक जवान को तलवार मारकर उसके 2 टुकड़े कर देगा। फिर कहेगा कि मैं इसे जिंदा कर दूंगा, मगर यह मुझे अपना रब नहीं मानेगा। वह मुर्दा उसके कहने पर उठ खड़ा होगा। ये जवान से पूछेगा कि मेरा रब कौन है? तो वह कहेगा कि मेरा रब अल्लाह है और तू अल्लाह का दुश्मन दज्जाल है। आइए जानते हैं अब खुरूजे दज्जाल से पहले होने वाले वाक़यात। 1, बैतुल मक़दिस के आबाद होने से मदीना की बर्बादी शुरू हो जाएगी। मदीना बर्बाद हुआ तो कुस्तुनतुनया फतह हो जाएगा और इसके फतह होने के बाद जल्दी ही दज्जाल निकल आएगा। 2,
तुम ईसाइयों के साथ सुलह कर लोगे, फिर एक जंग के बाद रूमी तुमसे गद्दारी करेंगे मगर तुम्हें जीत हासिल होगी, माल गनीमत मिलेगा और तुम नुकसान से बचे रहोगे। 3 खुरूजे दज्जाल से पहले के 3 साल बहुत सख्ती भरे होंगे। पहले साल 1 से 3 बारिश व 1 से 3 पैदावार कम होगी, दूसरे साल 2 से 9 बारिश व 2 पैदावार कम होगी और तीसरे साल न कोई बारिश होगी और न कोई चीज़ ज़मीन से पैदा होगी। उस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह का जिक्र लोगों की खुराक का काम करेगा। 4 दज्जाल उस वक्त तक नहीं निकलेगा जब तक कि लोग उसके जिक्र से गाफिल न हो जाएं, यहां तक कि खतीब मिंबर से उसका जिक्र करना तक छोड़ देंगे। 5 अरबों की तादाद काफी कम हो जाएगी, लोग दज्जाल के डर से पहाड़ों में जा छिपेंगे। 6 खुशहाली का फितना, एक ऐसे शख्स के जरिए उठेगा जो खुद को मेरे अहले बैत से बताएगा, हालांकि उसका मुझसे कोई तल्लुक ना होगा। फिर लोग एक ऐसे शख्स को अपना हाकिम बना लेंगे जो इस लायक बिल्कुल ना होगा। इसके बाद फितनों का द्वार शुरू हो जाएगा। आदमी सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर हो जाएगा। ऐसे में जल्दी ही दज्जाल जाहिर हो जाएगा। 7 खुरूजे दज्जाल के वक्त मदीना बेहतरीन जमीन होगी। उसके हर सुराख पर फरिश्ता तैनात होगा जो दज्जाल को मदीना में दाखिल होने से रोकेगा। ऐसे वक्त मदीना में 3 झलझले आएंगे और कोई मुनाफिक ख्वाह मर्द हो या औरत ऐसा न होगा जो मदीना से निकलकर दज्जाल से जा न मिले। इनमें से ज्यादातर औरतें होंगी। यह वह दिन होगा जब मदीना अपने मैल कुचैल को इस तरह निकाल देगा जैसे लोहार की भट्टी लोहे के मैल कुचैल को दूर कर देती है। 0 दज्जाल के साथ 70,000 यहूदी होंगे, जिनमें से हर एक ने हरे रंग की रेशमी चादर, ताज व जैवरात से सजी तलवार पहन रखी होगी। आइए जानते हैं फितना ए दज्जाल से बचने के तरीके। 1 दज्जाल से दूर रहे, जो कोई दज्जाल के बारे में सुने तो वह उससे दूर रहे। 2 अल्लाह से मदद तलब करें, जो शख्स उसकी आग के फिरने में फंस जाए वह अल्लाह से मदद चाहे। 3 अल्लाह के अस्मा व सिफात का इल्म हासिल करे। दज्जाल एक आंख से काना है और अल्लाह ताला हरगिज ऐसा नहीं है। 4 सूरह कहफ के शुरू की 10 आयतों की तिलावत करें। जो कोई सूरह कहा की इब्तिदाई 10 आयात याद कर लेगा वह दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। 5 हरमैन शरफैन में से किसी एक में पनाह ले, इसलिए कि दज्जाल मक्का व मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा। 6 लोगों को दज्जाल से आगाह करते रहे। दज्जाल उस वक्त तक नहीं निकलेगा जब तक कि लोग उसके जिक्र से गाफिल न हो जाएं। 7 इल्मे दीन हासिल करें, जिसने दज्जाल से कहा कि हमारा रब अल्लाह है, हम उसी पर भरोसा करते हैं और उसी की तरफ हम लौट कर जाएंगे और तुझसे बचने के लिए हम अल्लाह ही की पनाह चाहते हैं, तो ऐसे शख्स पर दज्जाल का कोई असर नहीं चलेगा। 8 नमाज के आखिर में दज्जाल के फितने से अल्लाह की पनाह मांगे। आखिरी तशहूद में सलाम फेरने से पहले यह दुआ करें, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ुबिका मिन अजाबिल क़ब्री अव मिन अजाबिल जहन्नमाव मिन फितनती महायाया व ममाती अव मिन फितनती मसीही दज्जाल, यानी ए अल्लाह, मैं तुझसे कब्र व जहन्नम के अजाब से, जिंदगी व मौत के फितने से और मसीह दज्जाल के फितने से पनाह मांगता हूँ। आइए जानते हैं दज्जाल को कौन मारेगा। दज्जाल जब ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो इस तरह पिघलने लगेगा जैसे पानी में नमक। वह भागेगा, मगर ईसा अलैहिस्सलाम उसे बाब लुद्द जो फिलिस्तीन में है के करीब जा पकड़ेंगे और नेजा मारकर उसे मौत के घाट उतार देंगे। फिर ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का नेजे पर लगा हुआ खून लोगों को दिखाएंगे। आइए अब आखिर में जानते हैं दज्जाल का इनकार करने वाले माजी। करीब में कुछ उलैमा ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने दज्जाल का इनकार किया और इस मसले में खता कर गए। जैसे 1 शेख मोहम्मद अब्दह की नज़र में दज्जाल की कोई हकीकत नहीं, यह सिर्फ खुराफात है। 2 मोहम्मद फ़हीम, इनकी नज़र में दज्जाल से मुराद शर व फसाद का फैलाव है। 3 किसी ने कहा दज्जाल जाहिर तो होगा मगर उसके साथ फितने और जन्नत जहन्नम नहीं होंगे। 4 तो किसी की नज़र में दज्जाल वगैरह तो अफसाने हैं। इनमें से अक्सर का कहना है कि दज्जाल का जिक्र कुरान में नहीं है, हालांकि इरशादे बारी है, जिस रोज़ तुम्हारे रब की कुछ निशानियां आ जाएंगी तो जो शख्स पहले से ईमान वाला न होगा
उस वक्त उसका ईमान लाना कुछ फायदा न देगा, जिसकी वजाहत इस हदीस से होती है। जब 3 चीजें जाहिर हो जाएंगी तो किसी ऐसे शख्स का ईमान लाना उसे फायदा न देगा जो पहले से मोमिन नहीं होगा। 1. खुरुजे दज्जाल। 2. खरुजे दाब्बा, जमीन से एक बड़े जानवर का निकलना। और 3. सूरज का मगरिब से तुलुआ होना। आखिर में यह जान लें कि शिर्क खफी दज्जाल से ज्यादा खतरनाक है, साथ ही गुमराह पेशवा। दज्जाल के फतने से ज्यादा खौफनाक है हजरत उमर रज़ियल्लाह अन्हो ने फरमाया था, खबरदार, तुम्हारे बाद कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं जो रज़्म, संसार, दज्जाल, शफात और अजाब कब्र का इनकार करेंगे। वह इस बात का भी इनकार करेंगे कि अल्लाह एक कौम को जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल करेगा, हालांकि वह जलकर कोयला हो चुके होंगे। फितनों वाली अहादीस को जानकर हम ना उम्मीद न हों, बल्कि अपने ईमान में पुख्तगी लाएं और साबित कदम रहे। अल्लाह से दुआ है कि वह हमें फितना ए दज्जाल से महफूज रखे, हमारी खताओं से दरगुजर फरमाए और हमें अपने दीन की सीधी राह पर चलाए। आमीन।